हेयर ट्रांसप्लांट के पश्चात के निर्देश। हेयर ट्रांसप्लांट के दिन प्रायः आप 7 से 8 बजे तक फ्री होते हैं। उसके बाद आप पूर्णतः स्वस्थ रहते हैं, किसी प्रकार की निद्रा की अवस्था या बेहोशी कोई अवस्था नहीं रहती है। आपको वहाँ पर एक एंटीबायोटिक दी जाती है। आपको एक पूरा प्रेस्क्रिप्शन दिया जाएगा जिसमें सभी कुछ विस्तार पूर्वक लिखा हुआ होगा। फिर भी मैं एक बार आपको उनको पुनः रिपीट कर देता हूँ। आज की रात्रि मीन्स जिस रोज़ आपका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ उस रोज़ रात्रि को खाना आपको पूरा खाना है जो रूटीन में लेते हैं, और सोने से पूर्व एक एंटीबायोटिक सिफोडेम एक्सपी या कोई अन्य जो लिखी गई है वो, और एक दर्द की गोली डायनापार प्रायकर हम लिखते हैं, या कोई अन्य गोली और एक एसिडिटी की गोली आप ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि आज आपको सीधा सोना है। सीधे से मेरा तात्पर्य सिर का पिछला वाला हिस्सा जहाँ से बाल निकाले गए उसको तकिए पे रखना, मीन्स चेहरा छत की तरफ रहना चाहिए। आपको चेहरा झुका के या चेहरे के बल पर आपको यह करवट लेके नहीं लेटना है। कोशिश आपको करनी है कि करवट नहीं लेनी है, लेकिन कुछ लोगों को नींद नहीं आती है। यदि उनको नींद नहीं आती है तो कोई बात नहीं, नींदों में यदि करवट ले लेते हैं तो वो ले सकते हैं। कोशिश करें ना हो, लेकिन इसको दिमाग में इतना टेंशन ना पालें जिससे कि आप पूरी रात ना सो पाएँ। पुनः मैं एक बार ये इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा कि आपको सिर के बल सोना है, मीन्स चेहरा आपका छत की तरफ हो, मुंह के बल नहीं सोना है और करवट नहीं लेनी है। ऐसा सिर्फ इसलिए बताया गया है कि जिससे आपके अगले दिन चेहरे पे सूजन ना आए। जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो चमड़ी के नीचे वाले हिस्से में सलाइन भरते हैं, जिससे वहाँ का एरिया बढ़ जाता है, जिससे ज़्यादा बालों की जड़ डाली जा सके, जिससे घनत्व बढ़े। तो वो सलाइन जब आप लेटते हैं सीधे तो पीछे के हिस्से में चला जाएगा, लेकिन यदि मुंह के बल लेटेंगे तो वो सलाइन आगे आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, बाय द वे आपके चेहरे पे सूजन आ गई तो, यदि आपके चेहरे पे सूजन आ गई तो आपको कतई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो सूजन है मैकेनिकल स्वेलिंग है, और इससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। आपकी बालों की जड़ों में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, आपकी ग्रोथ कोई अफेक्टेड नहीं होगी। ये सूजन आई है, जैसे आई है वैसे ही चली जाएगी। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा गोली लेने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर आपको नेक्स्ट डे एक स्प्रे दिया गया है, एंटीबायोटिक स्प्रे, जो ट्रांसपेरेंट बॉटल में है, पानी जैसा दिखने वाला। उसको आपको दिन में 3 बार जहाँ पर बाल लगाए गए हैं वहाँ पर स्प्रे करना है। ये सिर्फ बालों की जड़ों को गीला रखना है, सिर को गीला रखना है, जिससे कि सूखापन आएगा तो खुजली होगी, अतः उससे बचें। आप नेक्स्ट डे किसी भी प्रकार की कोई कैप पहन सकते हैं। कैप को बहुत ज़्यादा टाइट ना बांधें, जितना आपको रीजनेबल हो, जिससे कि हवा से ना उड़े, उतने प्रेशर पे आप कैप लगा सकते हैं। दूसरी रात भी यदि आप सीधे सोएंगे तो अच्छा रहेगा। एंटीबायोटिक दर्द की गोली जैसे बताई गई है वैसे लें। आप नेक्स्ट डे जॉब पर जा सकते हैं, आपका कार्य कर सकते हैं। यदि आप फील्ड में जॉब करते हैं तो आप चाहें तो एक दिन का रेस्ट ले सकते हैं। प्रायः हम ज़्यादा रेस्ट एडवाइज नहीं करते हैं, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट ऐसी कोई बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है जिसके लिए आराम की आवश्यकता हो। मैक्सिमम 1 नाइट 1 डे आप रेस्ट करिए, उसके बाद में आप अपने रूटीन वर्क पर कैप पहनकर जा सकते हैं। कैप पहनना न पहनना ये आप पर डिपेंड करता है। हम एडवाइस इसलिए करते हैं कि जब आप ट्रांसप्लांट करा के बाहर दोस्तों से मित्रों से मिलते हैं तो सब लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, सबको आप जवाब देते रहेंगे, अतः आप कैप का उपयोग करेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। इन प्रश्नों से आप बच जाएंगे। फिर 4th डे, मान लो 1 तारीख को आपका ट्रांसप्लांट हुआ है तो आपको प्रायः 4 या 5 तारीख को सिंपल पानी से हेड वॉश लेना है। मीन्स सिर पर पानी डालना है, लेकिन साबुन और शैम्पू नहीं लगाना है। नहाने के बाद में आपको टॉवल या नैपकिन से डैप करना है, रगड़ना नहीं है। इस पीरियड में आप चाहें तो खोपरे का तेल भी सिर पर लगा सकते हैं। इस दौरान आपकी एंटीबायोटिक चलती रहेगी। दर्द की गोली आप चाहें तो बंद कर सकते हैं। एक एसिडिटी की गोली जो टॉपसिड नाम की वो लिखी गई है वो आपको लेना है। एक डिस्पर्जेंट डल्पोलेक्स या सूजन की एक गोली आपको लिखी गई है वो आप ले सकते हैं। बाय द वे, आपका सर कहीं से टकरा जाए या आपके खुजली करने में कोई बाल की जड़ निकल जाती है तो वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है, इसलिए आपको घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पर उंगली से उसको दबा दीजिएगा और घड़ी में देख के 3 से 5 मिनट आप उसको दबाए रखिएगा। आप पाएंगे कि वो ब्लीडिंग बंद हो गई है। ऐसी स्थिति में आप चाहें तो आप डॉक्टर साहब या उनके असिस्टेंट से संपर्क कर सकते हैं। यदि संपर्क नहीं हो तो आप कतई ना घबराएं,
और उसको दबा के रखें जैसा बताया गया है। 5 दिन बाद एंटीबायोटिक्स बंद हो जाती है। 10वें दिन जो आपको डेट लिखी गई है उसके अंदर, मीन्स पहले तारीख को ट्रांसप्लांट हुआ तो 10th तारीख को आपको बीटाडिन स्क्रब जो लिखा हुआ है दवाइयों में, उससे आपको हेड वॉश लेनी है। आप बाथरूम में जाएं। बीटाडिन स्क्रब एक प्रकार का शैम्पू है, मेडिकल शैम्पू है जिसमें एंटीबायोटिक है। सर गीला करें, हाथ में बीटाडिन स्क्रब लीजिएगा, सिर पे डालिएगा और उसको हल्के उंगलियों से रगड़िएगा और सिर को धो लीजिएगा। नहाने के बाद टॉवल से हल्का रगड़िएगा, ज़्यादा नहीं रगड़ना है। और उसके बाद में आप खोपरे का तेल या अन्य कोई तेल जो प्रायकर आप लगाते हैं वो लगा सकते हैं, और यदि आप नहीं लगाते हैं तो ना लगाएं। फिर 11वें दिन से मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन लगाना। ये जो अन्य बालों के लिए दवाइयाँ डॉक्टर साहब ने लिखी है आगे की तरफ पर्चे पे, उनको जो दिए गए निर्देश के हिसाब से लें। इस पूरे पीरियड में यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न होता है, कोई समस्या आती है, तो आप कतई हिचकिचाएं नहीं, हेजिटेट नहीं करें। आपको नंबर दिया गया है 24 आवर्स हेल्पलाइन, उसके ऊपर कॉल करिएगा। डॉक्टर साहब के कोई भी असिस्टेंट उसको उठाएंगे और आपकी प्रॉब्लम का तुरंत समाधान करेंगे। हम आपको पुनः एक बार सूचित करते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या आने पर आपको हमारे स्टाफ से, मीन्स हमारे असिस्टेंट से या मेरे से फ़ोन द्वारा संपर्क करना है। आपको सारे फ़ोन नंबर दिए गए हैं। हेयर ट्रांसप्लांट एक सिंपल प्रोसीजर है, सेफ प्रोसीजर है, किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन या साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। थैंक यू।